Good morning, children. Welcome to the class. In last lecture, we already completed the non-cooperation movement, and we are returning to our timeline, right? So timeline पे हम वापस से लौट रहे हैं. तो I hope कि आपको याद होगा timeline क्या था. एक बार मैं पीछे आपको बैक ले जाके फिर से दिखाता हूँ. लास्ट जो हमने टाइमलाइन देखा था वो था 1919 तक, राइट? तो देखो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो इस कलर का, ये टाइमलाइन है. सितंबर 1920 में कलकत्ता सेशन हुआ था. 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट किया गया था. इसके पहले अगर आप पीछे जाओगे तो 1919 है. इसके पहले अगर आप जाओगे तो 1918 है, 17 है, 16 है. दैट मीन्स आई एम फॉलोइंग अ टाइम लाइन कि किस तरह से इंडियन नेशनल मूवमेंट आगे बढ़ रहा था. तो 1916, 1917, 1918, राइट, देन 1919, उसके बाद जो है 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था. फिर हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को देखा पूरा कि 1920 से 1922 के बीच क्या क्या हुआ वो हमने देखा. अब 1992 में क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया, राइट. एंड नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्टेज ऑफ आवर नेशनल मूवमेंट, राइट. तो 1992 में क्या हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था. इन दिस चौरी चौरा इंसिडेंट क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर लिया गया बाय महात्मा गांधी, राइट, क्योंकि महात्मा गांधी वायलेंस नहीं चाहते थे. दैट्स व्हाई द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज ended, right. So as all of you know that 16 police were killed in police person were killed in Chauri Chaura incident, right. So the British government held Mahatma Gandhi as a responsible for this incident. अंग्रेजों ने किसको ये इंसिडेंट का दोषी ठहराया, महात्मा गांधी को. महात्मा गांधी को क्या बोला कि आपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया है, उसकी वजह से इतने सारे पुलिस ऑफिसर को मार दिया गया, राइट और नॉट. सो दैट्स व्हाई द ब्रिटिश पीपल अरेस्टेड महात्मा गांधी. सो 1922 टू 1924 2 साल महात्मा गांधी कहाँ चले गए, जेल में चले गए, ठीक है. अब चूंकि महात्मा गांधी ही वॉज द मेन लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जब वो अंदर जेल चले गए, राइट, तो जो कांग्रेस के लीडर्स थे दे हैड सर्टेन डिफरेंसेस इन देयर आइडियोलॉजी. क्या डिफरेंसेस थे, कांग्रेस के कुछ लीडर का मानना था कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था इट वाज वेरी गुड मूवमेंट, राइट. इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल खराब हो चुका है और ब्रिटिश इंडिया को छोड़ के भाग जाएंगे अगर हम इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कंटिन्यू करते हैं, राइट. कंटिन्यू करते हैं मतलब इसी तरह से हम चलेंगे, हम ब्रिटिश को कॉपरेट नहीं करेंगे, हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे. कांग्रेस के कुछ लीडर का ऐसा मानना था. लेकिन कुछ लीडर का मानना था कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अब खत्म हो चुका है, वी शुड पार्टिसिपेट इन इलेक्शन. हमें क्या करना चाहिए, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है. तो कैन यू सी हियर देयर आर टू डिफरेंट आइडियोलॉजी. कुछ लीडर का कहना था कि नहीं, हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, राइट. और दूसरे का कहना था कि नहीं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए. तो कौन थे वो लोग, मोतीलाल नेहरू, राइट, एंड चितरंजन दास. नाम याद रखना आप. मोतीलाल नेहरू एंड चितरंजन दास वर इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन. उनका मानना था कि हमें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहिए, ठीक है. लेकिन जो यंग लीडर थे लाइक सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इनका मानना था कि नहीं, हमें अंग्रेजों के साथ कॉपरेट नहीं करना चाहिए, हमें इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, राइट. जब कांग्रेस के बीच काफी ज्यादा डिफरेंसेस हो गए तो कांग्रेस का डिवीजन हो गया, राइट. एक तो इंडियन नेशनल कांग्रेस तो रहा ही, साथ में एक नया पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म हुआ जिसका नाम था स्वराज पार्टी. इस स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन किसने किया, मोतीलाल नेहरू एंड चितरंजन दास. क्यों फॉर्म किया इस पार्टी को, ताकि ये लोग इलेक्शन लड़ सके, राइट. जब स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हो गया, राइट, तो उसके बाद से कांग्रेस यू कैन से यहाँ से 2 भाग में डिवाइड हो जाता है.
बाद में ये दोनों वापस से मिल जाते हैं, राइट। महात्मा गांधी ने बोला कि हमें यूनाइट रहना है, तो बाद में ये दोनों मिल भी जाते हैं, लेकिन मैं इस समय की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर कांग्रेस दो भाग में डिवाइड हो गया, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है द टाइम ऑफ 1927, राइट। सो 1927 में जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश, राइट, ब्रिटेन से उन्होंने एक कमीशन को इंडिया भेजा। कमीशन मतलब एक कमिटी, 3 4 5 लोगों का ग्रुप भेजा वहां से, जिसका नाम था साइमन कमीशन। ये साइमन कमीशन इंडिया क्यों आया था? साइमन कमीशन केम टू इंडिया टू रिव्यू द सिचुएशन ऑफ इंडिया, राइट। ये यहाँ पर आए थे कि इंडिया में जो यहाँ पर हमारा जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रूल्स था, रेगुलेशंस था, उसको रिव्यू करने के लिए ये लोग इंडिया आने वाले थे, राइट। तो जब ये साइमन कमीशन इंडिया आ रहे थे, दैट मीन्स ये लोग 1928 में आए थे, इसका फॉर्मेशन 1927 में हुआ था, राइट। तो आपके बुक में 1928 दिया हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। ये साइमन कमीशन फॉर्म कब हुआ था? 1927 में हुआ था। कहां पर? ब्रिटेन में हुआ था, राइट। ब्रिटेन से इंडिया ये कब आए? 1928 में आए। तो जब ये इंडिया आए तो इंडियंस ने इसका विरोध किया। इंडियंस ने कई सारे नारे लगाए। कौन से नारे लगाए? साइमन गो बैक, राइट, साइमन गो बैक। साइमन कमीशन को बोल रहे थे कि आप वापस जाओ, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन है कि क्यों लोग, इंडियंस क्यों अपोज कर रहे थे साइमन कमीशन? इंडियंस का इंडियंस का कहना था कि ये जो साइमन कमीशन है, ये इंडिया आ रही है इंडियंस के प्रॉब्लम को देखने के लिए, राइट और नॉट। इंडिया में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको रिव्यू करने के लिए आ रही है, लेकिन इस साइमन कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं है, राइट। तो इंडियंस को क्या परेशानी है ये कौन बताएगा? अंग्रेज बताएंगे या इंडियंस बताएंगे, राइट और नॉट। सो साइमन कमीशन में इंडियन भी होने चाहिए, राइट, जो कि नहीं है, राइट। दैट्स व्हाई दिस पीपल, द इंडियन पीपल, प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द साइमन कमीशन। तो यहाँ पर ये रीजन लिखा हुआ है, आप देख लो। एक ये क्यों आए थे? ये आए थे टू रिव्यू द 1919 एक्ट। 1919 में जो एक्ट आया था उसको रिव्यू करने के लिए आए थे। कौन कौन थे लीडर? सर जॉन साइमन एंड क्लेमेंट एटली, राइट। तो ये दोनों आए थे यहाँ पर। तो लोगों ने क्या किया वो देखते हैं। साइमन कमीशन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। लोगों ने जो उनका स्वागत किया, एक स्लोगन के साथ स्वागत किया, जिस स्वागत का नाम, जो स्लोगन था, गो बैक साइमन, साइमन वापस जाओ, राइट। इस इवेंट में कई सारे पॉलिटिकल पार्टी ने पार्टिसिपेट किया, इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के लीडर ने भी इसमें डेमोन्स्ट्रेट किया, राइट। और जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था, राइट, जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था, तो यहाँ पर जो वायसराय थे, इंडिया के जो वायसराय थे, जिसका नाम था लॉर्ड इरविन, उनको लगा कि इंडियंस काफी गुस्से में है, राइट। तो इंडियंस के गुस्से को शांत करने के लिए उन्होंने एक वादा किया इंडियन से, ठीक है। क्या वादा किया? कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, राइट, और हम आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए भी इनवाइट करेंगे। हम लोग मिल बैठ के बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि हमारा कंट्री में फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस मतलब पार्लियामेंट में मेजोरिटी मेंबर्स कौन होंगे? इंडियंस होंगे। ये मतलब होगा डोमिनियन स्टेटस का। और दूसरा, आप सभी लोगों के साथ मिल बैठ के हम बात करेंगे कि फ्यूचर में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कोई डेट नहीं बताया कब वो इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे और कब मीटिंग बुलाएंगे इंडियंस के साथ टू डिस्कस अबाउट द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट। तो इसकी वजह से क्या हुआ? जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो सेटिस्फाई नहीं हुए, राइट, ठीक है। तो कांग्रेस के लीडर्स में जैसे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ये लोग रेडिकल्स पीपल थे। रेडिकल मतलब काफी ज्यादा एक्सट्रीम पीपल थे, एक्सट्रीम स्टेप्स लेने वाले थे। ये लोग रिवोल्ट में विश्वास करते थे, राइट। ये लोग इस बात में विश्वास करते थे कि अंग्रेज को यहाँ से भगाओ, राइट, ठीक है।
और कुछ लोग लिबरल्स भी थे, ठीक है, जो लोग चाहते थे कि हमारे कंट्री में अंग्रेज भी रहे और इंडियंस को भी पावर मिले, ठीक है। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। कांग्रेस में भी दो तरह के लोग थे, एक लिबरल्स थे, एक रेडिकल्स थे। रेडिकल्स का मानना था कि नहीं, अंग्रेज को तो इंडिया में होना ही नहीं चाहिए। लिबरल्स का मानना था कि चलो ठीक है, अंग्रेज भी रहेंगे और हम भी रहेंगे, ज्यादा पावर किसके पास होना चाहिए, इंडियंस के पास होना चाहिए, अंग्रेज के पास कम पावर होना चाहिए, राइट। तो धीरे धीरे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस का जो इन्फ्लुएंस था इंडिया के ऊपर काफी ज्यादा बढ़ने लगा, ठीक है। और लिबरल्स और मॉडरेट्स जो कांग्रेस लीडर्स थे, उनका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम होने लगा, राइट। तो साइमन कमीशन का ये विरोध हुआ, राइट। तो कांग्रेस ने ये डिसाइड किया कि जिस तरह साइमन कमीशन यहाँ पर इंडिया आया है, क्यों आया है, टू रिव्यू द एक्ट ऑफ 1919। सो क्यों ना हम एक काम करें कि इंडिया में भी एक ऐसा ही कमेटी बनाते हैं, ठीक है, जो कि रिव्यू करेगा इंडियंस के सिचुएशन को। तो उन्होंने एक नेहरू कमेटी का फॉर्म किया, राइट। नेहरू कमेटी का लीडर कौन थे, मोतीलाल नेहरू, राइट। तो कांग्रेस ने बोला मोतीलाल नेहरू को कि आप देखो कि इंडियंस को क्या प्रॉब्लम है और इंडियंस का क्या क्या डिमांड है, ताकि हम अंग्रेजों को ये डिमांड्स दे सकें। तो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार किया, जिसको हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। इस नेहरू रिपोर्ट में कई सारे डिमांड्स थे, राइट। जैसे लोगों को फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए, राइट। लोगों को क्या मिलने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए। डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए। डोमिनियन स्टेटस मतलब पार्लियामेंट में जो इंडियंस का नंबर है वो ज्यादा होना चाहिए, राइट। इस तरह के डिमांड्स थे किसमें, नेहरू रिपोर्ट। तो कांग्रेस ने क्या कहा, द ब्रिटिश गवर्नमेंट को कांग्रेस ने कहा कि एक्सेप्ट द नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट को आप एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज हम क्या करेंगे, कंट्री में एक बहुत बड़ा मूवमेंट करेंगे, राइट। देखो एक तरह से यू कैन से एक तरह का धमकी था, वार्निंग था किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि जो नेहरू रिपोर्ट है, जिस जिस तरह का डिमांड नेहरू रिपोर्ट में रखा गया है उसका आप एक्सेप्ट करो, अदरवाइज हम क्या करेंगे, कंट्री में मूवमेंट करेंगे। इसको बोल रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोल रहे हैं। अंग्रेजों का कोई रिप्लाई नहीं आया। दिसंबर 29 में क्या हुआ, कांग्रेस का लाहौर सेशन था। लाहौर में सभी लोग कांग्रेस के लीडर्स बैठ के मीटिंग कर रहे थे, अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, राइट। जवाहरलाल नेहरू उस मीटिंग के हेड थे। और इस मीटिंग में डिसाइड हुआ कि अब जो है हम क्या करेंगे, अब हम डोमिनियन स्टेटस नहीं मांगेंगे, राइट। अब हमें क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस। दैट मीन्स अंग्रेजों भारत छोड़ो, नाउ द इंडियंस विल रूल द कंट्री, राइट। तो यहाँ पर ये डिसाइड हुआ, कहाँ पर, लाहौर सेशन दिसंबर 1929 में। जब ये डिसाइड हुआ, लगभग एक महीने के बाद 26 जनवरी 1930 को सभी लोगों को बुलाया गया, कहाँ पर, लाहौर में, फॉर होस्टिंग अ ट्राई कलर, ठीक है, झंडा फहराने के लिए, कि आज से हम इंडिपेंडेंट नेशन है। ये अनऑफिशियली उन्होंने घोषित किया, राइट, यू नो, अनऑफिशियल इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930। व्हाई आई एम टेलिंग इट एन अनऑफिशियल, क्योंकि अंग्रेजों ने नहीं बोला था, कांग्रेस ने खुद से बोल रहे थे कि हम क्या हो गए, आज से इंडिपेंडेंस हो गए, राइट। हमें आज से क्या चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। दैट्स व्हाई 26 जनवरी 1930 को हमने क्या किया, वहां पर झंडा फहराया। तो आज भी आपको याद है कि हम 26 जनवरी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है, हम रिपब्लिक डे मनाते हैं इस दिन, राइट। सो फ्रॉम 26 जनवरी 1930 ऑनवर्ड्स हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होने लगा ऑन 26 जनवरी। हर एक 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करती थी हमारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट। तो जब ये सेलिब्रेट हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को क्या बोला कि अब जो है हमें क्या करना चाहिए, कंट्री में मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए फॉर पूर्ण स्वराज, ठीक है, फुल इंडिपेंडेंस के लिए हमें क्या करना चाहिए, मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा कि थोड़ा सा वेट करो, राइट, एक बार और हम क्या करते हैं, अंग्रेजों को चांस देते हैं। सो महात्मा गांधी ने 31 जनवरी 1930 उन्होंने एक डिमांड रखा, जिसको हम लोग बोलते हैं 11 पॉइंट डिमांड। 11 पॉइंट डिमांड हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 11 डिमांड्स थे, राइट।
इट वॉज इन एन अल्टीमेटम फॉर्म, ठीक है, अल्टीमेटम के रूप में दिया गया था किसको, वायसराय इरविन को, जो इंडिया के वायसराय थे, उसको ये भेजा गया था 11 पॉइंट डिमांड, और कहा गया था कि अगर ये डिमांड फुलफिल नहीं होता है बाय 11th मार्च, देन द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। कांग्रेस क्या करेगी, सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन स्टार्ट करेगी इंडिया में, राइट। तो 11 पॉइंट डिमांड था क्या, कुछ डिमांड्स हम यहाँ पर लिखा है मैंने, सारे नहीं लिखे हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो देखो। इस 11 पॉइंट डिमांड्स में हर एक लोगों का ख्याल रखा गया था, चाहे वो फार्मर्स हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बिजनेसमैन हो, सभी लोगों का ध्यान रखा गया था, राइट। सबसे पहला डिमांड था प्रोहिबिट ऑफ इंटॉक्सिकेंट लीकर, अल्कोहल को बैन करने की डिमांड रखी गई थी, ठीक है। अंग्रेजों से अल्कोहल इसलिए बंद करने कहा गया था क्योंकि अल्कोहल पे काफी ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट अर्न करती थी, राइट। देन लैंड रेवेन्यू को कम करने कहा गया, सॉल्ट टैक्स को अबॉलिश करने कहा गया, ठीक है। सोचो नमक के ऊपर टैक्स लगाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि जो बाहर से कपड़े आते थे उसके ऊपर कस्टम लगाए जाए, टैक्स लगाया जाए, राइट। जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ा जाए। इसी समय की बात है, भगत सिंह को अरेस्ट किया था, है ना, सुखदेव, यू नो अबाउट हिम, देम दैट उन लोगों को अरेस्ट करके फांसी पे चढ़ा दिया गया था, भगत सिंह वगैरह को, राइट और नॉट। तो एक डिमांड ये भी था कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको क्या किया जाए, रिलीज किया जाए, जेल से छोड़ दिया जाए, और इंडियन सिटीजन को लाइसेंस दिया जाए वेपन रखने का फॉर सेल्फ प्रोडक्शन, अपने सुरक्षा के लिए वेपन्स का लाइसेंस दिया जाए। तो ये सारे डिमांड जो थे एक्सेप्ट नहीं किए गए इरविन के द्वारा। इरविन जो है नेगोशिएट करने को तैयार नहीं था, राइट। जैसे ही अंग्रेजों ने 12 मार्च तक, सॉरी 11 मार्च तक जो है कुछ नहीं बोला, कोई एक्सेप्ट नहीं किया डिमांड, 12 मार्च को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंडिया में लॉन्च हो गया, राइट। तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या हुआ था इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, राइट। आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।